जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक वर्ब यानी क्रिया को क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग विशेषण क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग जो है ना क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बाबू लोग देखेंगे सबसे पहले क्या कि क्रिया आखिर होता क्या है। ये व्याकरण का जो है ना बहुत ही अच्छा कहे तो टॉपिक है, क्योंकि हम लोग खासकर अपनी जीवन में जितना भी क्रिया कर रहे हैं सब एक प्रकार का जितना भी काम कर रहे हैं सब क्रिया ही, काम का ही पर्यायवाची होता है क्रिया। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग आप लोग डालिए क्रिया। तो क्रिया जो होता है यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, ये होता क्या है। ठीक, सबसे पहले आप देखिए कि जो क्रिया है यहाँ पे देखो, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक, और यह व्यक्ति अपने घर को भी जाता है, यह व्यक्ति स्कूल भी जाता है, यह व्यक्ति बाजार भी जाता है। ओके, तो ये एक व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, घर भी जाने का काम कर रहा है, स्कूल भी जाने का काम कर रहा है, बाजार भी जाने का कर रहा है। तो स्कूल में देखो एक चीज़ जाना, इसमें भी क्या है जाना, इसमें भी क्या है जाना। अच्छा, ये जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा ही जाएगा, यानी या तो जाएगा चल कर जाएगा, या तो जाएगा आपको मोटरसाइकिल से जाएगा तो मोटरसाइकिल को भी एक्सीलेटर जो है ना आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। साइकिल से जाओगे तो पोलडिल भी चलाना होगा, है ना। तो कुछ न कुछ करके तो जाना पड़ेगा। और आप अगर घर जाते हो तो आराम से सूतोगे बैठोगे, वो भी क्रिया ही है। स्कूल जा रहे हो तो पढ़ोगे, वो भी क्रियाएँ है। बाजार जा रहे हो तब बोलोगे कि सब्जी कैसे बा, तो वो भी क्रिया ही है। पैसा दोगे, वो भी क्रिया ही है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति कर रहा है तो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। सारी चीज़ें जो कर रहा है वो क्या कर रहा है बाबू लोग, क्रिया कर रहा है। तो देखो, क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का करना या होना। आप उस कार्य को कर रहे हो या फिर वह कार्य हो रहा है, दैट मीन्स क्या कहेंगे, क्रिया। क्या कहेंगे बाबू लोग, क्रिया। बोलो क्लियर हो गया, क्रिया समझ में आ गया, क्रिया समझ में आ गया ना। चलो, जब क्रिया समझ में आ गया तो इसको परिभाषित कर देते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो चलो, तो किसी कार्य के करने या होने को ही क्या कहते हैं, तो हम लोग क्रिया कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम पढ़ता है, तो उसमें पढ़ना क्या है, क्रिया है, और राम आपका करता है। ओके, तो जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, ओके, पोटी करना, ये सब क्रिया है। मूत्र विसर्जन करना क्रिया है ना। बॉडी बनाना क्रिया है। A to Z जितना भी हम कार्य करते हैं वो सब क्या है बाबू लोग, क्रिया ही है। ओके, चलो, जैसे राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम बोलता है, राम खेलता है, जो भी लिखना है। चलो, तो क्रिया तो हम लोग जान गए। तो क्रिया को जानने के बाद हम लोग सीधे प्रकार पे नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना,
ये सब जो ना 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 आ रहा है, उस सब जैसे मान लो पढ़ना, पढ़ेगा, ये कॉमा है जी, पढ़ेगा, पढ़ोगे, पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। देखो ये सारी चीज़ें हमने लिख दिया। थोड़ा इसका आकार जो है ना बढ़ा देता हूँ, साइज जिसको बोलते हैं। साइज किधर गया जी? साइज 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 स्केल वाला ऑप्शन कहाँ है? चलो चलो, ये सारी चीज़ें जो है ना बाबू लोग, पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ोगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, ये सब का कोई ना कोई एक पिताजी होगा ना, यानी पिताजी के पिताजी भी दादा, दादा के भी दादा, परदादा, मतलब कोई ना कोई एक मूल होगा, उसी से ना सब निकला है। तो वह मूल है पठ। क्या है? पठ। वह मूल क्या है? पठ। इसी से ना आया है ये सब, जैसे लिखना, लिखेगा, लिखोगे, लिखेंगे, लिखवाएंगे, ये सब जो है ना, सब का जो है ना मूल रूप क्या है? तो लिख, यही ना। तो यही चीज हम पढ़ाने वाले हैं आगे क्रिया के बाद। तो ये चीजें जो होता है ना, ये जो चीजें होता है, इसको हम कहे तो धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग? धातु कहते हैं। ओके, तो धातु क्या होता है ये देखो। तो धातु आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना पठ, यही आपका क्या है? धातु है। यही क्या है? आपका धातु। और यह धातु है, तो फिर ये क्या है? तो ये आपका, ये भी धातु है लेकिन यौगिक धातु है। ये क्या है बाबू लोग? यौगिक धातु है। देखो इसी में हम सारा समझा दिए। धातु, ये धातु जो है ना पठ, मूल धातु ही कहते हैं। यौगिक ये धातु हो गया। चलो आगे हम लोग बांट कर देखते हैं। चलो धातु क्या कहते हैं? इसको धातु। तो देखो धातु क्या होता है, मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु। किसी शब्द के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु। जैसे संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, लता पे पढ़े हैं, गंगा पे, पिता पे, ये सब पर पढ़े होंगे आप लोग। चलो, तो यहाँ पे धातु दो प्रकार के होता है। एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। तो देखो मूल धातु क्या होता है, यौगिक धातु क्या होता है। तो सीधे सीधे बात यहाँ कर रहा है, मूल धातु मतलब जो क्या हो? स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो उसको क्या कहते हैं? मूल धातु। स्वतंत्र मतलब क्या? किसी का दबाव उस पर नहीं हो, किसी का मेल ना हो उसमें, वो स्वतंत्र हो। और जिसमें प्रत्यय का मिलन हो, इसमें धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस धातु प्लस, एक मिनट, धातु प्लस प्रत्यय, ये स्वतंत्र है, ये धातु प्लस प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है आप लोगों को हम बताए हैं, चाहे पढ़े होंगे कि उपसर्ग शुरू में लगता है, किसी अक्षर के आगे जो है ना लग कर उसका जो है ना शब्द बदल दे उसको कहते हैं उपसर्ग। किसी अक्षर के किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र में आ जाएगा लिख, पठ, वध, है ना।
हलंत वाला, ये सब आप क्या क्या हो गया, तो ये आपका हो गया मूल धातु। धातु के दो भेद, मूल धातु। अब देखो लिखवाना, देखो आना, लास्ट में एक धातु आ रहा है, उसके बाद पढ़वाना, पढ़वाना, लास्ट में एक धातु प्रत्यय आ रहा है, बुलवाना, लास्ट में एक क्या आ रहा है, प्रत्यय आ रहा है। तो ये चीज़ें हो गया, इसको कहते हैं यौगिक धातु। कौन सा धातु कहते हैं, यौगिक धातु कहते हैं। बोलो धातु क्लियर हो गया पूरी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, अब देखेंगे हम लोग क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के प्रकार पहले मैं पूरा लेक्चर दे देता हूँ, उसके बाद जो है ना शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, रुक के जाना है, देख के जाना है, टेंशन नहीं लेना है, क्रिया एकदम आप लोगों को दिमाग में फिट कर दूंगा। अब देखो क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, उसी को भेद कहते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। ओके, तो क्रिया बाबू लोग दो तरह से होता है, देखा जाए तो क्रिया दो तरह से है। एक आपका जो है ना सकर्मक क्रिया है, एक है आपका अकर्मक। इसको हम लोग रचना या बनावट के आधार पे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को नहीं चलना है, काल के आधार पे भी क्रिया होता है, ठीक है। लेकिन आपको जो ज़रूरी है 10th में 12th में वही ना आप यूज करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा भी बता दूंगा लास्ट में, टेंशन नहीं लो। सहायक क्रिया बताएंगे, अन्य क्रिया भी बताएंगे। ओके, तो सकर्मक क्रिया क्या होता है बाबू लोग, पहले इसको तो समझ लो। तो देखो सकर्मक का मतलब होता है, सकर्मक मतलब सही, तो आप उत्तर दोगे तो सही ना दोगे। अकर्मक मतलब उत्तर नहीं मिला, मतलब गलत, मतलब जिसमें उत्तर मिल जा रहा है सकर्मक हो जाएगा, जिसमें उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक हो जाएगा। कहने का मतलब वे हंसते हैं, वह किताब पढ़ाती है, वह बहुत तेज है, वह किताब लिखवाती है, वह वस्त्र बुनवाती है। ये सारी जो वर्ड बोले हैं, ये सारी जो हम वाक्य बोले हैं, तो आप लोगों को बुझाया नहीं होगा क्या बोल दिए, इसमें तो हमको पता ही नहीं चला। चलो अब पता चलेगा। तो सकर्मक और अकर्मक, चलो तो सकर्मक पहले लेते हैं, क्या होता है सकर्मक, सकर्मक। ओके, सकर्मक क्या होता है पहले ये देख लो। तो देखो सकर्मक का मतलब क्या होता है कि जब क्रिया का फल, लिख लो इसको परिभाषा, जब क्रिया का फल, क्रिया का फल, क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक तब वह क्या होगा, सकर्मक होगा। क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा, ठीक। चलो ये हो गया क्लियर, मतलब जिसमें कच्ची क्रिया जो कर रहे हैं उसका अगर फल कर्म पे पड़ रहा है तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया, ठीक। चलो अब देखेंगे हम लोग अकर्मक, उसके बाद जो है ना हम लोग देखेंगे उसके बीच का डिफरेंस। अकर्मक क्रिया, ठीक। चलो
चलो, तो यहाँ पे अकर्मक हो गया, तो इसमें क्रिया का फल कर्ता पे पड़ेगा। क्रिया का फल इसमें जो है ना, क्रिया का फल कर्ता पे पड़े, उसको हम लोग क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया सकर्मक और अकर्मक। चलो, आप लोग को चीज़ याद रखना कभी, क्रिया का फल कर्ता, क्रिया का फल किस पे, कर्ता, और उस पे कर्म पे था ना। हाँ, तो ये चीज़ दो आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है। चलो, अब हम इसमें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये कर्ता कैसे पहचाने और कर्म और ये क्रिया कैसे। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे देखो राम, तो ये रामे नजर आ है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, यानी इसको कहते हैं हम लोग कर्ता, कर्ता लिख दो। अब देखो जाना, जाना क्या होगा, क्रिया हो जाएगा, जाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ये आपका है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब प्रयोग करते हैं ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। और ये स्कूल जो है ना आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये कर्म का बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लगाते हैं इंग्लिश में, तो यानी आपका यह जो ना कर्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो सब कुछ पता लग गया। तो हमने पहले बात क्या बताया है कि जिस पे आपको क्रिया का फल कर्ता पे पड़े तो समझ जाना कि अकर्मक, और क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़े तो समझ जाना क्या, सकर्मक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके हम लोग चलते हैं। वह चावल खाता है, वह चावल खाता है, वह चावल खाता है। तो वह चावल खाता है, इसमें आप लोग देखिए तो एक चीज़ देखने को मिलेगा, वह क्या है, तो वह आपका कर्ता हो गया। खाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और है क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे चावल आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कर्म का बात हो जाएगा। अब इसमें देखो तो वह चावल खाता है, तो देखो कर्म कथी खाता है, जो कार्य कर रहा है, कार्य जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, खाने के लिए। और खा क्या रहा है, तो चावल, इसका फल जो है ना, क्रिया का फल चावल पर ही तो पड़ रहा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वो क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बोलो क्लियर। जैसे वह लिखता है, वह लिखता है, तो इसमें लिखता है तो सीधे इसमें एक बात ध्यान दो, वह लिखता है, तो वह लिखता है, तो इसमें आपको दो ही चीज़ देखने, तीन गो चीज़ देखने को मिलेगा, एक कर्ता, एक कर्ता और एक क्रिया और एक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तीन चीज़ मिला। तो देखो तो इसमें कर्म है कि नहीं है। वह जो है क्या लिखता है, क्या लिखता है, कुछ भी लिख सकता है, इसमें कर्म का बात नहीं कर रहा है, यानी क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़ रहा है। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो हमने बताया है कि जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़े तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। ओके, बात समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह सोता है,
वह सोता है, ये थोड़े पे करे वह पलंग पे सोता है कि खटिया पे सोता है कि कहाँ सोता है, नहीं ना, कर्म का बात नहीं करें, क्रिया का सीधे बात करें हम लोग। तो यहाँ पे वह सोता है, तो वह कौन है, कोई आदमी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ हो, मतलब कर्ता वह हो गया। और वहाँ पे आपका क्रिया होगा सोना। तो जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद आता है सहायक क्रिया, उसके बाद आता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसको शॉर्ट में हम बताते हैं। सहायक मतलब होता है सहायता, सहायक क्रिया जिसका हम चर्चा किए हैं इधर बीच में, हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया होता है मतलब जिसमें सहायता प्रदान करना हो, जैसे थी, थे, है, हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना कि आपका सहायक क्रिया में आता है। जैसे राम खा रहा था, तो ये सहायक क्रिया कौन हो जाएगा, तो रहा था, रहा था। बात समझ रहे हो, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे राम वाज ईटिंग, है ना। तो राम वाज ईटिंग, तो यहाँ पे जो आपको वाज दिख रहा है, वाज, वाज जो दिख रहा है, यही तो सहायक क्रिया है, यानी यही तो हेल्पिंग वर्ब है आपका, यही क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। हाँ, चलो सहायक क्रिया समझ में आ गया। अब देखो लास्ट है आपका प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जो आपको कोई काम करने के लिए क्या करे, प्रेरणा दे, क्या करे, प्रेरणा, क्या करे, प्रेरणा। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें कर्ता जो है ना स्वयं कार्य को न करके किसी को कहता है ये कार्य तुम करो, यानी प्रेरित करता है। कर्ता जो है ना, कौन, कर्ता स्वयं न करके, स्वयं क्या करेगा, न करके दूसरे से करवाता है, दूसरे से करवाता है, दूसरे के से क्या होता है, करवाता है, मतलब स्वयं नहीं करेगा और दूसरे से करवाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो इसको परिभाषित आप लोग कर लीजिएगा कि कर्ता जब स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य के लिए प्रेरित करे, उसके हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे लिखवाना, लिखवाना, पढ़वाना, पहुंचवाना, बुलवाना, बुलवाना। तो एक चीज़ देखें हमने, इसका जो बात कर रहा है, बोल तो रहा है लेकिन ये कोई दूसरा कोई बुलवा रहा है, पढ़ तो रहा है लेकिन दूसरा कोई पढ़वा, लिख तो रहा है लेकिन दूसरा कोई लिखवा रहा है। बात समझ रहे हो। जैसे राम ने श्याम से लिखवाया, तो राम ने तो नहीं ना लिखा, उसको दूसरे, जैसे इसको अगर प्रेरणा का बात कहें तो मोटिवेशन समझ सकते हो। मोटिवेशन ऐसा चीज़ है जो खुद नहीं करता है लेकिन दूसरे को करने के लिए प्रेरित कर देता है। मोटिवेशन ही क्या है आपका, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, आप किसी से मोटिवेशन होके आप एग्ज़ाम क्लियर कर दे रहे हैं तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। चलो हो गया समाप्त, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही। आप इसी से जो है ना आप 11th 12th मैट्रिक जो भी हो निकाल सकते हैं। व्याकरण से आपको आराम से 2 नंबर इससे मिल जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।